भाई जैसे आप इतनी कंट्रीज में घूमते हो तो आपको फीमेल अटेंशन भी मिलती है, कुछ हुआ है कभी ऐसा? भाई ने बड़ा क्वेश्चन, तगड़ा वाला क्वेश्चन कर दिया। या फीमेल अटेंशन इज लाइक, जब कभी आपका दिल टूटता है ना, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपका दिल टूटा हो तो आपको कहीं पे भी आई थिंक अटेंशन मिल भी रही है तो वो एंजॉय नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। हाँ। सो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी कंट्रीज में बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं। इजिप्ट की अगर हम बात करें एंड ईरान बात करें, बट आई वाज नॉट लाइक कि मेरे को किसी भी लड़की ने अट्रैक्ट किया हो। देयर इज़ अ बिग स्टोरी बिहाइंड दिस। क्या हुआ है आपके साथ? आई हैड समवन स्पेशल इन माय लाइफ। कोई था मेरी लाइफ में बहुत ही स्पेशल था, एंड उसकी वजह से कभी कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। अब वो टाइम आई फील कि वो सब खत्म हो चुका है, एंड आई डोंट बिलीव ऑन गर्ल्स के पीछे मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मैं 2 लाइन्स के साथ जाऊँगा। मैं तेरे इश्क में उस मुकाम पर था कि जहाँ तेरे सिवा किसी और को देखना भी मुझे गुनाह लगता था। वाह। इट वॉज लाइक के स्टार्टिंग में आपको हर एक लड़की, अच्छी सुंदर लड़की अट्रैक्ट करती है, तो मैं एक ऐसे टाइम पे, एक ऐसे स्टेज पे आ चुका था व्हेन देयर वाज समवन स्पेशल इन माय लाइफ। मैंने इधर उधर देखना, किसी को भी देखना बंद कर दिया था। वो मुझे गुनाह लगता था, लाइक गुनाह मीन्स पाप लगता था। वो मैंने सब कुछ स्टॉप कर दिया था। एंड उसके बाद बीच में हम रहे इकट्ठे, आई थिंक अप्रॉक्स 1 ईयर, ज़्यादा भी नहीं रहे। एंड उसके बाद वो मेरी सारी जो उम्मीदें जो मैंने सोच के रखा दैट शी इज़ फाइनल, आई विल गेट मैरी विद हर, मेरी फाइनल है, उसके साथ मेरी शादी होगी, सब कुछ मेरी लाइफ है इसी के साथ सेट है। लेकिन वो जब हमारी बात नहीं आगे तक चल पाई एंड एवरीथिंग इज़ क्लोज नाउ। क्या हो गया भाई, क्या दिल कैसे टूट गया आपका? वो देखिए, आई रियली रिस्पेक्ट हर एट द टाइम जब वो मेरे से दूर हुई थी। एंड मैंने काफ़ी कुछ गलत मैसेजेस, लाइक गंदे गंदे मैसेजेस इन द सेंस कि मैंने उसको डिग्रेड करना चाहा, बट दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। अगर आप किसी के साथ सच्चा प्यार करते हो, दिल से लव करते हो, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं बट हुआ क्या था? चीटिंग हुई थी उनकी तरफ से, क्या हुआ था? या फैमिली की प्रॉब्लम थी? कुछ फैमिली इश्यूज भी थे एंड काफ़ी सारी बातें वो मैं यहाँ पे ऑनलाइन लाइक मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट आई जस्ट रिस्पेक्ट हर। जो भी था, जैसा भी था, आज भी जब हमारे बीच में ऐसा हुआ, मैं गुस्से में हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में हो गया था, एंड मैंने काफ़ी सारी बातें, लाइक गलत बातें उसको कहना शुरू कर दी थी, तूने ऐसा किया वैसा किया। बट टुडे आई फील जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आई स्टिल रिस्पेक्ट कर, वो जहाँ भी है अच्छे से रहे, मेरे को अब उससे कोई भी कंप्लेन नहीं है। तो भाई अब तो फिर आप भी आगे बढ़ सकते हो। नया प्यार करो भाई अब। आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि वो वापस आए, या अभी भी आप एक होप लेके बैठे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा करी। एक टाइम था लाइक जहाँ पे वो स्टडीज़ के लिए जाती थी, पढ़ाई करने के लिए जाती थी, मैंने वहाँ पे अप्रोच किया, वहाँ से बात करने की कोशिश करी, बट मुझे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है ना, तब आप सब कुछ छोड़ देते हो। आप कितना करोगे? एक बार ट्राई करोगे, 2 बार करोगे, 5 बार करोगे, 10 बार करोगे। मैंने इतनी बार कर चुका, तो मुझे लगा फाइनली अब सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। और भी कुछ लिखा आपने उनकी याद में? तू साथ ना सही, दुआओं में तेरा जिक्र है। ये 2 लाइन्स उसके लिए स्पेशली, अगर मुझे कहीं पे भी देख रही है। तू साथ ना सही, दुआओं में तेरा जिक्र है, तू जहाँ रहे बस खुश रहे। अरे वाह, वाह क्या That's बात। all. भाई मैं चाहता हूँ आप वो भी ऑडियंस को बताओ जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपने ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले, टीचर बनने से पहले आपका एक एक्सीडेंट हुआ था। Yes, yes. जो अभी तक आप फुल्ली रिकवर नहीं हो, फिर भी आप जिंदा दिली से पूरा ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ लोग वो पार्ट भी जाने। या आई फील कि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है एंड इसको हमें अच्छे तरीके से जीना चाहिए। हमें किसी को कंप्लेंट्स नहीं देनी चाहिए, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, तो ये खुद को कंप्लेंट्स करते रहोगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं 12th में था एंड आई हैड एन टेरिफिक एक्सीडेंट। ना तो वो मेरा कार एक्सीडेंट था, ना वो बाइक एक्सीडेंट था। ट्रीज़ के ऊपर चढ़ा मैं एंड देयर वाज अ हाइव ऑफ बीज, मक्खियों का छत्ता नहीं होता है, हाँ। हनी बीज का। मैंने उसके साथ क्या शरारत की मेरे को आज तक भी नहीं पता, कैसे हुआ मेरे को आज तक भी नहीं पता। तो मैंने उनके साथ कुछ शरारत की या क्या किया, मैं पेड़ से गिर के हमारे घर के पास ही थोड़ा सा ही दूर, एंड नीचे मैं बेहोश पड़ा हूँ। बेहोश नहीं इन द सेंस मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मैं सेंस वाली बातें नहीं कर रहा था। वहाँ पे पड़ा हुआ, वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, उसने मुझे देखा कि कोई बंदा ऐसे पड़ा हुआ है, उसने जाके मेरे घर के पास मेरी मम्मा को बताया कि कोई बंदा है वहाँ पे,
ऐसे कुछ अलग अलग पैनिक साउंड से कर रहा है, मैंने दर्द हो रहा था कहीं पे, मेरी स्प्लीन बस्ट हो गई थी, 22 स्टिचेस का ऑपरेशन हुआ। जब मम्मा ने मुझे आके देखा, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, जब आपकी माँ आपको उस हालत में आके देखती है तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। एट द सेम टाइम मुझे लोकल हॉस्पिटल पे ले जाया गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उनने मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया बड़े हॉस्पिटल में। इट वाज अराउंड 250 किलोमीटर्स मेरे घर से दूर। एंड वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर्स कह रहे थे अगर आप 2 या 3 घंटे इस बच्चे को लेट कर देते हो तो शायद ये आपके बीच में नहीं होता। तो मेरी स्प्लीन बस्ट हो गई थी, स्प्लीन को निकाला गया था। एट द सेम टाइम मैं सेंसलेस टॉक्स कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आई शॉक लगा या माइंड में क्या प्रॉब्लम आई, तो मैं सेंसलेस टॉक्स कर रहा था। मेरे को नहीं पता था मैं कौन हूँ, मैं लोगों को गालियाँ दे रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को गालियाँ दे रहा हूँ सब। तो जब मेरा ऑपरेशन हो गया 2 वीक्स के बाद ना मेरे को हल्का हल्का सा माइंड में थोड़ा सा रिकॉल होने लगा। मैं अपनी फैमिली को जब अपने पास देख रहा हूँ, मम्मा को देख रहा हूँ, पापा को देख रहा हूँ, मेरे कज़न थे कादिर भाई, उनने बहुत हेल्प करी थी मेरे को ब्लड भी दिया था उन्होंने, और भी थे, इसरार मामू थे। आई रियली अप्रिशिएट टू दोज पीपल कि मुश्किल में मुझे ब्लड की ज़रूरत थी, उन्होंने अपना खून निकलवा के मुझे दिया था। जब मैं उनको देख रहा हूँ तो मेरे को ये लग रहा है ये कौन आदमी है यार, मैं क्या, इसी को लाइफ होती है, मेरा नाम ये है, मम्मा को ये पूछ रहा हूँ मैं, आप मेरी मम्मा हो, आप मेरे पापा हो, ये सब मेरे माइंड में चलने लगा। 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पूरे तरीके से रिकवर हो जाते हो एंड वो आपके लिए ठीक रहते हैं, या तो आप पूरे तरीके से रिकवर नहीं होते। रिकवर इन द सेंस आप उसी कंडीशन में होते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप हाफ रिकवर, हल्का सा रिकवर होते हो, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती हैं। तब तक मेरे को उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। जब मेरे को 1 महीने के बाद अपने घर ले जाया गया, मेरे को सब कुछ अजीब सा दिखने लगा, सब कुछ डिफरेंट, लाइक यू नो, ये मेरा घर कैसा, ये लोग कैसे, वो माइंड में कुछ लग गई थी ना उसकी वजह से। तो मेमोरी लॉस, मेरे को चीज़ें भूलना शुरू हो गई, पहले से तो बहुत ज़्यादा थी, देन दैट टाइम वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। 12th स्टैंडर्ड की ये बात है। सो एनी हाउ मैंने 12th तो क्वालिफाई कर ली, कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा सा रिकवर हुआ 12th मैंने क्वालिफाई कर ली। लेकिन मेरा ड्रीम था एक आर्मी ऑफिसर बनना। मेरे पापा एक आर्मी मैन है एंड मैं उनसे इंस्पायर्ड था, आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहा था मैं, उसी के लिए प्रिपेयर्ड था। फिर आपका ऑपरेशन हो जाए, मेरी ये क्लेविकल ये वाली ये भी टूट गई थी, तो फिज़िकली अनफिट, वो मेरे लिए टेंशन से होना शुरू हो गई कि ये चीज़ें मैं, जो मेरा सपना था ये मैं कैसे अचीव करूँगा। तो वहाँ से मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। फिर कॉलेज मैंने कर लिया। कॉलेज मैंने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, लाइक अगर एक नॉर्मल आदमी एक टॉपिक को समझने में उसको 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, मेरे को 2-3 घंटे लग जाते थे। चीज़ें बोलना शुरू हो गया था मैं। 12th क्लास में मेरा एग्ज़ाम था एंड आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है। रोल नंबर स्लिप जब मिलती है तो यू जस्ट कीप इट विद यू। मैं घर में गया, मैंने एक बुक में अच्छे तरीके से संभाल के रखी वो स्लिप। मैंने कहा जब मेरा एग्ज़ाम होगा मैं उसको निकाल के साथ में रख के जाऊँगा। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था मेरे को स्लिप ही नहीं मिल रही है, भूल गए कहाँ रखे, कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। ये चीज़ें बहुत हो रही थी मेरे साथ, अभी भी हो रही हैं बट नॉट दैट मच। तो ऐसी मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए थे। ग्रेजुएशन मैंने कर ली, खींच के ग्रेजुएशन मैंने कर ली एंड उसके बाद मेरे साथ टेंशन्स, डिप्रेशन ज़्यादा होने लगा। लाइफ कैसे चलेगी भाई, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी भी जॉब के लिए आपको अच्छा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना होता है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होती है, और वो मेरे माइंड में चीज़ें बैठ ही नहीं रही हैं, कंसंट्रेशंस नहीं हो रही हैं। मैंने सुबह क्या खाना खाया या नहीं खाया वो मुझे याद ही नहीं रह रहा है। डिप्रेशंस में ज़्यादा हो गया एंड मैंने खुद को क्विट करने के लिए सोचा, लेट्स गो फास्ट। लेकिन आज मैं जो सोच रहा हूँ कि ये जो डिसीजन मैं लेने की सोच रहा था दैट वाज वेरी रॉन्ग। ऐसा कभी भी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप लोगों को, आप सुसाइड के लिए मत जाओ यार। मेरा यही मानना है, लाइफ आपको एक बार मिलती है, इसको एंजॉय करो। जहाँ से भी आपको कोई खुशी का मौका मिलता है ना, जहाँ पे भी आपका माइंड खुश होता है, दिल खुश होता है, आप वहाँ पे जाइए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने एक अप्रोच किया स्कूल को, जहाँ से मैंने कहा 3-4 हज़ार मुझे सैलरी मिल जाएगी, चलो फिर कुछ खाने पीने के लिए हो जाएगा, कुछ एक पैंट एक जीन्स ले लूँगा तो गुजारा हो जाएगा। बट वहाँ से मुझे डिनाइड किया गया, वैकेंसीज नहीं थी वहाँ पे। फिर मैंने एक और स्कूल को अप्रोच किया, वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई एंड मेरी सैलरी जो शुरू हुई थी 6,000 से,
एंड उस टाइम 6,000 मेरे लिए इट्स लाइक 6 लाख। वाह, मैंने कहा भाई अब नहीं मरूंगा।